हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको बताऊंगी कि महादेव को यानी कि शिव जी को आप क्या क्या चढ़ा सकते हैं। ठीक है, चढ़ाने को तो बहुत कुछ उनको हम चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ें हमने पेन डाउन किया है, नोट किया है, जो कि उन्हें बहुत प्रिय है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि सावन में आज तो सेकंड सोमवारी है, मुश्किल से 15 दिन और बचे हैं। अगर आप ये चीज़ें 108 करके, अगर कुछ चीज़ें 108 नहीं हो पाती हैं, जैसे कि फूल हो गया, नारियल हो गया, मिठाई हो गया, तो ये सब चीज़ें 108 ना ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, और बाकी जैसे है चावल का दाना हो गया या फिर छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, वो अगर आप 108 गिन करके और रख लेंगी पहले से ही, और जब मंदिर में जा कर के चढ़ाएंगी ना, और ये चीज़ कंटिन्यू करेंगी, मतलब प्रतिदिन करेंगी, रोज़ाना, सावन में। ऐसे तो हमेशा कर सकती हैं, लेकिन सावन तो आपको पता ही है महादेव को कितना अति प्रिय है। तो उसी तरह अगर आप 108 का गिनती करके अगर आप महादेव को समर्पित करती हैं ना, तो बहुत ही शुभ माना जाता है और बहुत ही लाभदायक भी होता है। तो चलिए, मैंने लाइन बाय लाइन नहीं लिखा है, मुझे जैसे जैसे याद आया है या फिर मालूम चला है वैसे मैंने लिख लिया है। बाकी जब आप चढ़ाने जाइएगा ना, तो सजा लीजिएगा और सजाने के बाद ही ले जाइएगा। ठीक है, मैंने कुछ चीज़ें पहले पेन डाउन कर लिया है और कुछ चीज़ें बाद में। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। पहले है चावल। तो चावल आप पहले तो आप चावल नहीं चढ़ा देंगे, पहले तो कोई भी जल चढ़ाता है ना। देखिए, जल मैंने यहाँ लिख रखा है। ठीक है, तो अब मैंने बताया ना आपको, ऊपर नीचे हो गया तो आप अपने से सजा लीजिएगा। तो चावल ना, आप चावल तो इतना नहीं है, मुश्किल तो नहीं होता है मिलना, हर किसी के घर में रहता है, हम सभी के रसोई में रहता है। तो आप चावल के 108 दाने किसी प्लेट में निकाल लीजिए और 108 दाने उसको गिनती से गिन लीजिए, और उसके बाद उसको चढ़ाइए, उसको कागज़ में उसको रख लीजिए, और मंदिर जब जाइए तो उसको लेते जाइए और उसमें से चढ़ाइए। गेहूं के दाने हैं, गेहूं के दाने भी आप 108 चढ़ा सकती हैं। ठीक है, मूंग है, मूंग का भी दाना आप 108 मूंग के भी दाने आप चढ़ा सकती हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक दिन पहले, उस दिन अगर करेंगी ना तो देर हो जाएगा। तो अगर आप इन सब चीज़ों के प्रति प्रिय हैं, अगर आप महादेव को मानती हैं और उनको आप खुश करना चाहती हैं, तो आप एक दिन पहले ये सारे कार्य कर लीजिए, गिन करके रख लीजिए। और जो टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ गेहूं का दाना या फिर मूंग का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। आप एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, महादेव को खंडित कोई भी चीज़ नहीं चढ़ती है। उनको आधा अधूरा चीज़ उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको पूरा चढ़ता है। ठीक, आप एक ही दाना चढ़ाओ, चावल का आप एक ही दाना चढ़ाओ, लेकिन वो खंडित नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि वो टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। ठीक ना, होता है ना कि चावल में टूटा हुआ होता है, खुद्दी टाइप का, तो वैसा चावल आप ना लीजिए। आखा चावल होना चाहिए। आखा चावल मतलब पूरा एक दाना कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो मूंग के 108 दाने भी आप चढ़ा सकती हैं। उसके बाद कमलगट्टा, कमलगट्टा भी ये ना थोड़ी सी महंगी मिलती, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी सी मिलती है। ये ना गोली टाइप की होती है, काली काली गोली टाइप की होती है, तो उस टाइप की होती है। ठीक, तो कमलगट्टे ये महादेव को चढ़ता है, बहुत जगह हमने सुना है और पढ़ा भी है ये, और उनको प्रिय भी है कमलगट्टे। ये भी 108 चढ़ा सकती हैं। अगर आप 108 नहीं चढ़ा सकती हैं तो 5 चढ़ाइए, 11 चढ़ाइए, या फिर एक ही चढ़ा दीजिए, लेकिन चढ़ाइए। फिर है काली मिर्च, काली मिर्च यानी गोल मिर्च या फिर गोलकी भी बोलते हैं। गोलकी भी 108 दाने चढ़ते। ये सब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना जो महादेव को अगर आप 108 चढ़ाती हैं ना, तो बहुत ही लाभकारी होता है, बहुत ही अच्छा होता है। ठीक, उसके बाद लौंग है, लौंग इलायची महादेव को चढ़ता है। ठीक, धतूरा, धतूरा तो आप सभी को पता ही है, धतूरा चढ़ता ही है। उसके बाद बेलपत्र चढ़ाइए। उसके बाद भांग, भांग ना ये आपको ये तो
चढ़ाइए ही चढ़ाइए, ठीक ना। भांग आपको मैं बताती हूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि ये बहुत नहीं मिल पाता है या फिर बहुत मुश्किल होता है। कुछ नहीं होता है। आप किसी जनरल स्टोर पे जाएंगे ना, तो जनरल स्टोर पे बोलेंगी कि हमें भांग चाहिए, या फिर किसी अपने घर के किसी जेंट्स को भेजेंगी ना, तो वो बेहतर रहेगा, ठीक। आप अपने से खुद से ना ला करके, क्योंकि दुकान वाले से बोलने में या फिर कहने में थोड़ा ऑड लगता है। तो आप अपने घर के जेंट्स को बोलिए, और वो मांगते वक्त ये बोले कि भगवान को चढ़ाना है, तो वो बिना संकोच किए, बिना हिचकिचाए, आज के दौर के मुताबिक वो आपको दे देगा दुकानदार, ठीक। तो वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ले सकती हैं। फिर भस्म है, भस्म भी भगवान शिव को चढ़ता है, वो तो उनका श्रृंगार ही है। फिर है समी पत्र। समी पत्र 108 आप चढ़ाएंगी तो कहिए मत। वो जितना ये क्या बोलते हैं, बेलपत्र, धतूरा, भांग जितना प्रिय है ना, उतना ही उनको समी पत्र भी प्रिय है, ठीक। समी पत्र आप उनको ज़रूर चढ़ाइए। फिर आँख का फूल है। आँख का फूल ना महादेव को फूलों मतलब कि आँख का फूल तो उनको इतना प्रिय है, उनको मतलब जितना भी धरती पे फूल है ना, सारे फूलों में उनको आँख का फूल ही प्रिय है, ठीक। आँख का फूल मतलब उसको ना ये वाइट कलर का होता है। आप तो ये भी जानती होंगी कि महादेव को उजला फूल ही चढ़ता है, उनको उजला चीज़ पसंद आता है और उनको उजला फूल ही चढ़ता है। लेकिन उजला फूल से भी बेहतर है आँख का फूल। अगर आप उनको खुश करना चाहती हैं, अगर आप ये सोचती हैं कि ऐसा क्या करें कि महादेव हमारी विनती सुन ले, महादेव हमारी प्रार्थना सुन ले, ठीक। अगर आपकी कोई विशेष कामना है, अगर आप महादेव को प्रसन्न करना चाहती हैं, अगर आप कोई व्रत रखी हैं और महादेव को चाहती हैं कि नहीं, हमें अच्छे से पूजा करना है ताकि मन को शांति मिले, या फिर हमारा कोई कार्य अटका है तो हमारा कार्य भी हो जाए, तो वो आपका कार्य निश्चित तौर पे होगा ही होगा, ठीक ना। इन सब चीज़ों से महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। आप प्लीज़ एक बार करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आँख का फूल हो गया। उसके बाद दूध। दूध इसमें तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है। फिर जल ही हो गया। फिर दही, ठीक। दही, ये दही तो दूध, सॉरी, हाँ, जल, दूध और दही, ये चीज़ें तो आपको बताने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। उसके बाद है ये, ठीक। और ये मतलब आपको दिख ही रहा है चंदन, तो आप इसको चलाइए। और हाँ, आप जब भी लगाइए ना महादेव को, तो आप यूं ओम बना के लगाइए, ठीक है। देख रही हैं आप, ऐसे, ये ऐसे आप, ये नहीं कि बस ऐसे 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 इसको कर दिए हो गया, या फिर ऐसे इसको कर दिया, ऐसे नहीं। आप जब भी बना रही हैं ना, तो उसको ओम बना करके अच्छे से सजा करके महादेव को लगाइए, ठीक ठीक। उसके बाद है काला तिल, ठीक। काला तिल आप समझ ही रही हैं। काला तिल तो और भी छोटा छोटा होता है। 108 तो मुझे लगता है कि बस एक चुटकी में ही 108 दाने हो जाएंगे। तो काला तिल भी आप महादेव को चढ़ा सकती हैं। उसके बाद है शहद। शहद जब आप जल चढ़ा लेंगी, दूध चढ़ा लेंगी, दही चढ़ा लेंगी, तो उसके बाद आपको शहद भी चढ़ाना है। थोड़ा सा शहद लेकर के आप उस पर उंडेल दीजिए, मतलब चढ़ा दीजिए। उसके बाद है मीठा। मीठा यानी गुड़। जैसे प्रसाद आप थोड़ा सा चढ़ाती हैं, वैसे ही मीठा को भी आप थोड़ा सा चढ़ाइए। घी का अभिषेक कीजिए, या अभिषेक करने में तो ज़्यादा लग जाएगा। अब खैर आपकी इच्छा, आपकी जितनी कैपेसिटी है चढ़ाने की, महादेव तो भगवान तो एक चुटकी में भी प्रसन्न हो जाते हैं, और एक बाल्टी में भी प्रसन्न हो जाते हैं। जिसकी जितनी सामर्थ्य है, जिसकी जितनी क्षमता है, उतना करता है। तो घी लेकिन आप एक ही चम्मच चढ़ाइए अभिषेक स्वरूप, या फिर लेप के स्वरूप। आप ना 1 चम्मच घी ले लीजिए और उसको ना अच्छे से शिव जी में लेपन कर दीजिए। मतलब शिव जी का जो मंदिर है, जो उनका ये है ढांचा है, तो उसको ना आप अच्छे से हाथों में अपने ले करके, और उसको अच्छे से चारों तरफ उनको लेप दीजिए, एकदम प्यार से सहलाते हुए उनको चारों तरफ से मिलाइए, ठीक। तो घी हो गया। उसके बाद गन्ने का रस। गन्ने के रस ना, अगर आपकी कोई विशेष कामना है, ठीक,
जैसे मान लीजिए आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रही हैं कहीं भी, और आप चाह रही हैं कि बिना अड़चन के हमारा ये काम हो जाए, तो आप गन्ने का रस महादेव को चढ़ा करके जाइए, आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ठीक। उसके बाद है गुलाब का फूल। गुलाब के फूल भी महादेव को चढ़ाया जाता है, ठीक ना। या फिर गुलाब की पंखुड़ी यानी कि पत्ती, अगर गुलाब की पत्ती से पंखुड़ी से महादेव को श्रृंगार करती है, मतलब उनका जितना भी मूर्ति है, उनका जो ये है शिवलिंग है, उसको एक एक पत्ती से अगर चारों तरफ आप सजाएंगी ना, सजा करके एक खूब सुंदर सा बना कर अगर आप उनका धूप दीप जला करके पूजन करेंगी ना, तो बहुत प्रसन्न होते हैं। गुलाब का फूल इसीलिए बोल रही हूँ, गुलाब का भी फूल महादेव को चढ़ता है। इलायची मैंने बोला ही, लौंग इलायची उनको चढ़ता है। फिर दूब, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि महादेव को दूब नहीं चढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक मैं जानती हूँ महादेव को दूब भी चढ़ता है, ठीक। फिर मौसमी फल, मौसमी फल तो मतलब जो भी, जैसे कि मान लीजिए मौसमी फल में हम आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि मान लीजिए केला हो गया, तो केला मान लीजिए एक केला है, तो ऐसा नहीं ना कि उसको बीच बीच से हमने कट कर दिया या फिर उसको 4-5 पीस में कट कर दिया और उसके बाद उनको एक पीस चढ़ा दिया, नहीं। महादेव को कोई भी चीज़ चढ़ती है तो पूरी चढ़ती है, उन्हें टूटी फूटी चीज़ नहीं चढ़ती है, ठीक है, वो स्वीकार नहीं करते हैं। तो कोई भी मौसमी फल चढ़ाइए आप, एक कंप्लीट जो एक पूरा समूत होता है, समूचा जो होता है वो, तो समुच फल उनको चढ़ा। जैसे मान लीजिए अमरूदी है, तो अमरूद का जो एक जो कंप्लीट है फल, वो कंप्लीट चढ़ता है, ठीक है। उसके बाद है नारियल। नारियल भी महादेव को कंप्लीट चढ़ता है कभी भी, और उनके मंदिर में नारियल कभी फोड़ना नहीं चाहिए। देवी के मंदिर में नारियल फूटता है, लेकिन महादेव के मंदिर में नारियल कभी नहीं फूटता, उनको समूचा ही चढ़ता है, ठीक है। जैसे पूरा नारियल है ना, पूरा आखा नारियल ही उनको महादेव को चढ़ता है। उसके बाद है पंचमेवा, ठीक है। उसके बाद है पंचमेवा। पंचमेवा मतलब जो नट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, काजू हो गया, किशमिश हो गया, बादाम हो गया, ये सब जो होते हैं 5 चीज़ों को मिला करके पंचमेवा बोलते हैं, वो भी चढ़ता है महादेव को। फिर दूध से बनी हुई मिठाई, ठीक। अगर आप फल फूल में चढ़ाना चाहती हैं, मिठाई चढ़ाना चाहती हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि दूध से बनी ही मिठाई आप महादेव को चढ़ाइए, बहुत प्रसन्न होते हैं, ठीक। उसके बाद हाँ, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, जब आप उनको क्या, हाँ, जल चढ़ाती हैं, दूध चढ़ाती हैं, दही चढ़ाती हैं, तो ये जब तीनों चीज़ों आप चढ़ाती हैं, तीनों चीज़ें चढ़ाने के बाद आप उनको साफ़ जल से, 1 लोटा साफ़ जल से उनको स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद वस्त्र तो नामुमकिन है ले जाना रोज़ रोज़, लेकिन जो कलेवा आता है, जो कलेवा आता है उसको आप, जो मौली, जिसको मौली भी बोलते हैं, नहीं कलेवा, सॉरी, कलेवा दूसरी चीज़ हो गया और मौली दूसरी चीज़ हो गया, ठीक ना। तो कलेवा नहीं, मौली। कलेवा को तो हम व्रत में या फिर कोई घर में पूजा पाठ होता है तो उसको पंडित जी हम लोग के हाथ में बांधते हैं, या फिर कुछ भी। मौली, मौली भी बांधते हैं, लेकिन कलेवा अलग चीज़ है और मौली अलग चीज़ है। लेकिन अगर हमें नहीं मिलता है ना, तो हम दोनों यूज कर लेते हैं। आमतौर पे हम महिलाएं कर ही लेते हैं, बहुत सारे लोग कर लेते हैं, ठीक। तो आप मौली ले लीजिए और मौली को महादेव के जो उनका जो शिवलिंग है उसमें 1 धारी या 2 धारी उनको ज़रूर लपेटिए, वस्त्र स्वरूप मान करके कि हम आपको वस्त्र दे रहे हैं, ठीक। हमारा वस्त्र आप स्वीकार कीजिए। उसके बाद आप एक दक्षिणा स्वरूप, सॉरी, पान पान उनको ज़रूर चढ़ाइए। जब सारा पूजा पाठ हो जाए, उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद आप फल फूल चढ़ा दीजिए। उसके बाद धूप दीप कर दीजिए। धूप दीप करने के बाद तब उनको आप पान दीजिए। पान दिया जाता है मुँह शुद्धि के लिए, ठीक है। तो मुँह शुद्धि के लिए पान दिया जाता है। जैसे हमारे घर लोग आते हैं, कोई भी मेहमान आते हैं तो हम नाश्ता वगैरह कराते हैं, फिर नाश्ता वगैरह कर लेने के बाद पानी वानी पी लेते हैं, उसके बाद हम चाय देते हैं।
ठीक। शुरू में ही चाय नहीं दे देते हैं, या फिर मान लीजिए किसी को हम भोजन पे बुलाएं, ठीक, तो भोजन पे मान लीजिए वो भोजन कर लिए, ठंडा गर्म जो भी उनको देना है वो दे देते हैं। उसके बाद में हम पूछते हैं कि अगर कुछ लेने का मन हो, इलायची हो गया, सौंफ हो गया, तो मुंह का फ्लेवर बने रहने के लिए हम उनको सौंफ देते हैं, इलायची देते हैं। तो ठीक उसी तरह महादेव को भी मुँह शुद्धि के लिए पान देना चाहिए। और उसके बाद एक सिक्का आप दक्षिणा के रूप में एक सिक्का महादेव को ज़रूर चढ़ाइए, और उसके बाद अच्छे से दंडवत प्रणाम कीजिए। अगर आप नारी को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, अगर आप नारी हैं तो दंडवत प्रणाम नहीं कीजिए, और अगर आप जेंट्स हैं तो उनको दंडवत प्रणाम कीजिए। और ऐसे आप इतने चीज़ चढ़ा करके, इतना चीज़ चढ़ाएंगे ना, तो हमको लगता है करीब करीब आपको ना 30-35 मिनट लग ही जाता है अच्छे से पूजा करने में। और इतना चढ़ा देंगी, अच्छे से प्रणाम करेंगी, धूप दीप करेंगी ना, तो एक अलग ही मन को खुशी मिलेगी, एक अलग ही मन को संतुष्टि मिलेगी। लगेगा कि नहीं, आज मैंने महादेव का पूजा किया। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए हर हर महादेव।